इस वीडियो में हम इन्फिनिटिव जिरंड और पार्टिसिपल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। इन्फिनिटिव जो है, जिरंड जो है वो वर्ब का ही चैप्टर है। नॉन फिनाइट वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, नॉन फिनाइट वर्ब्स। तो कहाँ पर इन्फिनिटिव लगेगा, कहाँ बेयर इन्फिनिटिव लगेगा, इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं कि क्या क्या भराएगा। ठीक है। तो पिछले वीडियो में भी मैं इस तरह का वीडियो बनाया था, लेकिन आज थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है तो देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में 20 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि इट इज़ बेटर टू गो अवे फ्रॉम हेयर दैन के बाद जो होगा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। दैन के बाद जो होगा वो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये भराएगा क्या, STA ही भराएगा। इसी तरह से लेट के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होता है। तो लेटस फॉरगेट इट होगा। लेटस फॉरगेट इट। यहाँ पर फॉरगेट लिखा हुआ है ना, तो फॉरगेट ही भरना है, फॉरगेट भराएगा। ठीक है, क्योंकि लेट के बाद लेट, तो यहाँ पर लिखा हुआ लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। लेट के बाद क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरगेट हो जाएगा। क्या होगा, फॉरगेट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 ही हैड बेटर खाली जगह इट। तो हैड बेटर के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। हैड बेटर, वुड रेदर, ये सब के बाद क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। ये सब याद रखो। ठीक है। जब भी हैड बेटर लिखा रहेगा या वुड रेदर लिखा रहेगा तो उसके तुरंत बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब के पहला रूप। बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब का पहला रूप। तो क्या होगा, यहाँ पर गो होगा। क्या होगा, जियो गो होगा। ठीक है। और यहाँ पर डीओ डू होगा। ठीक है, दोनों जगह डीओ डू होगा, है ना। 22 में भी डू होगा, डीओ डू होगा, डू इट। और 23 में भी डू होगा। इसी तरह से आगे देखते हैं क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। आई वांट टू मीट हिम एंड। देखो, एंड के आगे और पीछे सेम तरह के पार्ट ऑफ स्पीच रहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ भी इन्फिनिटिव है, एंड के पहले इन्फिनिटिव है, टू मीट, तो इधर भी इन्फिनिटिव ही रहना चाहिए। आई वांट टू मीट हिम एंड टू टेल हिम अबाउट माई प्रॉब्लम्स। तो यहाँ टू टेल हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव लगेगा, टू टेल भराएगा। इस बात को ध्यान रखो। ठीक है। यहाँ पर टू टेल होगा, टेल होगा। 24 नंबर में एंड टू टेल हिम अबाउट माई प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 25 आई हैव नो हाउस। मेरे पास कोई भी घर नहीं है। आई हैव नो हाउस टू लिव इन, है ना, लिव इन। आई हैव नो हाउस टू लिव इन, मेरे पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। ठीक है। तो टू लिव होगा। ठीक है। आई हैव नो हाउस टू लिव इन। ठीक है, टू लिव होगा, इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। टू लिव इन होगा, टू लिव इन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ही में खाली जगह। तो में जो है मॉडल वर्ब है, या में भाई में क्या मॉडल वर्ब है ना। मॉडल वर्ब क्या क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब में आता है या में भाई में, कैन, कुड, वुड, ये सब जो है वो सब क्या आता है, मेन वर्ब में आता है, मॉडल वर्ब में आता है। और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब के पहला रूप होता है, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब के पहला रूप होता है, तो क्या भराएगा यहाँ पर डू के सामने यहाँ डू भराएगा, डू भराएगा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में ही डज नॉट नीड।
यहाँ पर नीड जो है वो मेन वर्ब का काम करता है। तो जब नीड मेन वर्ब का काम करता है तो उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। लेकिन अगर जो नीड हेल्पिंग वर्ब का काम करे तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर नीड जो है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, है ना। ही डज नॉट नीड टू आस्क, यहाँ पर टू आस्क हो जाएगा, टू आस्क फॉर हेल्प। ही डज नॉट नीड टू आस्क फॉर हेल्प, है ना। यहाँ पर टू आस्क होगा, TO2 और आस्क, टू आस्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, ही इज स्लो टू डू हिज वर्क। एडजेक्टिव के बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव के बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है ना। तो ही इज स्लो टू डू हिज वर्क, टू डू हिज वर्क, यहाँ पर टू डू होगा, है ना। ही इज आल्सो टू डू हिज वर्क, वह अपना काम करने में वह बहुत धीरे, वह अपना काम करने में बहुत धीरे है। ही इज स्लो इन डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम धीरे रूप से करता, धीरे धीरे करता है ना, धीरे धीरे करता है, करने में धीरे है, टू डू हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? दे कम यहाँ मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद क्या होगा? इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, ठीक है। दे कम टू ब्यूरी, यहाँ पर ब्यूरी होगा तो टू ब्यूरी होगा। दे कम टू ब्यूरी डियर ग्रैंडफादर, वे लोग अपने दादाजी को दफनाने आए हैं। दे कम टू ब्यूरी डियर ग्रैंडफादर, आते हैं, ठीक है। तो टू ब्यूरी होगा, इन्फिनिटिव होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? ही सा हर, है ना, ही सा हर। तो सा जो है ये सा के बाद सी या सा के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तो ही सा हर वीप होगा, है ना। मैंने उसे रोते हुए देखा, है ना। ही सा हर वीप होगा। इसी तरह से लेट के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। तो 6 नंबर में क्या होगा? लेट हिम लाफ दिस वर्क, लेट हिम लाफ दिस वर्क। तो यहाँ पर क्या होगा? लाफ, LAUGH, लाफ, LAUGH लाफ होगा। लेट हिम लाफ दिस वर्क, लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगता है तो V1 होगा, लाफ होगा, ठीक है। सिर्फ लाफ होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ लाफ वही भराएगा, लाफ। क्वेश्चन नंबर 7, आई वाज मेड। देखिए यहाँ पर मेड जो है वो पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में अगर जो या मेड रहता तो बेयर इन्फिनिटिव लगता है, लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस में है, तो जब पैसिव वॉइस में रहता है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। सॉरी, ये डू यहाँ पर भराएगा, लेट हिम डू दिस वर्क, और नीचे में होगा टू लाफ, नीचे में होगा टू लाफ। लेट हिम, आई वाज मेड टू लाफ, आई वाज मेड टू लाफ होगा, ठीक है। आई वाज मेड टू लाफ। क्वेश्चन नंबर 7 में होगा आई वाज मेड टू लाफ, और 6 नंबर में क्या होगा? डू होगा, क्योंकि लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव होता है तो डू होगा। और 7 नंबर में टू लाफ होगा। मेड जो है वो पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव होता है। हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यू हैड बेटर, देखो फिर आ गया, हैड बेटर के बाद क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। हैड बेटर, वुड बेटर, हैड सुनर, वुड सुनर जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब के पहला रूप होता है। तो यहाँ पर आस्क हो जाएगा, यू हैड बेटर आस्क परमिशन, यू हैड बेटर
आस्क परमिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है ही वुड रेदर डाई देन। कहा कि उसे मर जाना बेहतर होगा, उसे मर जाना बेहतर होगा, है ना, किसके तुलना में? सफ़र करने से। तो यहाँ बेयर इन्फिनिटिव लगेगा, रेदर, वुड रेदर के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगता है, तो यहाँ पर क्या होगा? सफ़र, SUFFER, सफ़र, V1 ही होगा। ठीक है। उससे पीड़ित होने से बेहतर होगा कि मर जाए, है ना। वह रोगों से ग्रसित रहने से बेहतर है कि मर जाए, है ना, मर जाना बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा कि यू डू नथिंग बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। नथिंग बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा? प्ले, सिर्फ प्ले होगा। क्या? PLAY, प्ले, सिर्फ प्ले भराएगा। 10 नंबर में यू डू नथिंग बट प्ले, माने कि तुम खेलने के सिवा कुछ नहीं करते हो। यू डू नथिंग बट प्ले, तुम कुछ नहीं करते हो बट प्ले, खेलने के सिवाय। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। ही हेल्प्ड हर लिफ्ट द लोड या लिफ्टिंग द लोड। हेल्प के बाद जिरंड का भी प्रयोग होता है और बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग लिख देंगे कि ही हेल्प्ड हर लिफ्टिंग द लोड, उसने उसे लोड उठाने में मदद किया, है ना। तो LIFT, लिफ्ट भी लिखेंगे तो सही होगा, लिफ्ट ही लिखना पड़ेगा। V1 वर्ब का पहला रूप V1, लिफ्ट ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जिरंड भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिफ्ट लिखेंगे, LIFT, लिफ्ट लिखेंगे। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है। यू डू नथिंग बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगता है, तो यहाँ पर लाफ हो जाएगा, LAUGH, लाफ होगा। नथिंग बट लाफ। 12 नंबर में क्या होगा? यू डू नथिंग बट लाफ एट अदर्स, तुम्हें दूसरों पर हंसने के सिवा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं करते हो, तुम दूसरों पर हंसने के सिवा कुछ नहीं करते हो, तो यहाँ लाफ होगा, LAUGH, लाफ होगा, लाफ एट अदर्स। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है? आवर पब्लिशर वांट्स नथिंग बट, है ना, हम यहाँ भी देखो नथिंग बट है तो बेयर इन्फिनिटिव लगेगा। हमारा जो प्रकाशक है वह कुछ नहीं चाहता है ना। वांट्स नथिंग बट इस्टेब्लिश द पब्लिकेशन, प्रकाशन स्थापित करने के सिवा वह कुछ नहीं चाहता है, तो नथिंग बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, इस्टेब्लिश। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? ही लाइक्स, तो लाइक के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है ना। जिरंड का भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ एंड जो लगा हुआ है उसके आगे पीछे देख लेते हैं। तो लाइक्स के साथ यहाँ पर हम लगा सकते हैं, टू सीट लगा देंगे, इन्फिनिटिव लगा सकते हैं। ठीक है, SIT, सीट। ही लाइक्स टू सिट हेयर एंड रीड द न्यूज़पेपर। ही लाइक्स टू सिट हेयर एंड रीड द न्यूज़पेपर, वह यहाँ बैठना पसंद करती है और समाचार पत्र पढ़ना पसंद करता है। तो ही लाइक्स टू सिट हेयर एंड रीड द न्यूज़पेपर, ये हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव भी लगा देंगे, टू सीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? लेट अस, तो अभी मैंने बताया कि लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। इस तरह से सोल्व कर लोगे ना, जान जाओगे कि कौन कौन से वर्ब के बाद इन्फिनिटिव लगता है और कौन कौन से
वर्ब के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग डांस होगा, DANCE, डांस। ठीक है, वर्ब के पहला रूप को ही बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, तो डांस जो है बेयर इन्फिनिटिव है क्योंकि वर्ब के पहला रूप होता है, मेन वर्ब का पहला रूप। तो लेट अस डांस टुगेदर, चलो हम लोग एक साथ डांस करते हैं। ठीक है, लेट अस डांस टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? ही वांट्स अस, ही वांट्स अस। वांट के बाद होता है वेयर, वांट के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। ही वांट्स अस, ही वांट्स अस टू वेट फॉर हिम, टू वेट फॉर हिम, टू वेट फॉर हिम। वह हम लोगों को चाहता है उनके इंतज़ार करने के लिए, वह हमें चाहता है, टू वेट फॉर हिम, कि अपने लिए इंतज़ार करने के लिए। ठीक है, ही वांट्स अस वेट फॉर हिम, तो वह हम लोगों के लिए इंतज़ार करना चाहता है, वह अपने लिए हम लोगों को इंतज़ार करना चाहता है। ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि यू प्रॉमिस्ड, यू प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। यू प्रॉमिस्ड टू हेल्प हर, आपने उन्हें मदद करने का वादा किया था, तो टू हेल्प होगा, टू हेल्प। यू प्रॉमिस्ड टू हेल्प हर, आपने उन्हें मदद करने का वादा किया। क्वेश्चन नंबर 18। सी अपीयर्स, अपीयर के बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। सी अपीयर्स टू बी होगा, सी अपीयर्स। ठीक है, सी अपीयर्स टू बी होगा, टू बी ए गुड वुमन, वह एक अच्छी महिला प्रतीत होती है ना। सी अपीयर्स टू बी ए गुड मैन, गुड वुमन, सी अपीयर्स टू बी ए गुड वुमन, एक अच्छी महिला होने का प्रतीत होती है, होना प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा है कि सी इज ग्लेड, सी इज ग्लेड, ग्लेड के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा टू मीट यू, सी इज ग्लेड टू मीट यू, EMEET, मीट यू, सी इज ग्लेड टू मीट यू, तो यहाँ पर TO2 लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा? आई यूज्ड टू लिव देयर, यूज्ड के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, यूज्ड के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है क्योंकि बीते हुए समय की आदत को बताने के लिए यूज्ड का प्रयोग होता है। तो यूज्ड जो लिखा हुआ उसके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। आई यूज्ड टू लीव, टू लीव, आई यूज्ड टू लिव देयर, मैं वहाँ रहता था। आई यूज्ड टू लिव देयर, मैं वहाँ रहता था, मेरी आदत है ना। बीते हुए समय की आदत को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं और इन्फिनिटिव के साथ। तो आई यूज्ड टू होगा देयर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करा? दे वांट, वांट के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, टू लगेगा। दे वांट टू गो दिल्ली, दे वांट टू गो दिल्ली, टू गो दिल्ली, दे वांट टू गो दिल्ली है ना। यहाँ पर क्या हुआ? दे वांट टू गो दिल्ली, TO2 होगा, इन्फिनिटिव लगेगा। दे वांट टू गो दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? हैव यू एनी क्वेश्चन टू आस्क, क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए? तो यहाँ पर इन्फिनिटिव लगेगा, टू आस्क होगा। हैव यू एनी क्वेश्चन टू आस्क है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, टू आस्क होगा। क्वेश्चन नंबर 23। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो मेक के बाद यहाँ पर क्या होगा? बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा।
अंडरस्टैंड होगा, मेक टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको समझाना कठिन होगा, आपको समझाना कठिन होता है। ठीक है, इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि ही इज अबाउट प्रीपोजिशन के बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। अबाउट प्रीपोजिशन के बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू डाई होगा। इट इज़ अबाउट टू डाई, इट इज़ अबाउट टू डाई, वह लगभग मरने को है। इट इज़ अबाउट टू डाई, इट इज़ अबाउट टू डाई, वह लगभग मरने को है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, लेट वाला मैंने कितना क्वेश्चन बताया, लेट का ढेर सारा क्वेश्चन मैंने बताया हूँ इस वीडियो में। तो लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, जानते ही हो। तो लेट हिम सिट देयर, क्या होगा फार्मूला, सॉरी यहाँ पर क्या होगा भराएगा, लेट हिम सिट देयर, लेट हिम सिट देयर। तो यहाँ पर SIT सिट होगा, लेट हिम सिट देयर, है ना, लेट हिम सिट देयर। यहाँ पर सिट भराएगा, बेयर इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा के पहला, दे ट्राई के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। दे ट्राई टू फाइंड होगा, दे ट्राई टू फाइंड। ठीक है, दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विथ मी, वे हमारे साथ गलतियां खोजने की कोशिश करते हैं, वे लोग मुझ में गलतियां खोजने की कोशिश करते हैं, है ना। तो टू फाइंड होगा इन्फिनिटिव। रिफ्यूज्ड के बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, रिफ्यूज के बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर होगा टू ओबे। ठीक है, यहाँ भी होगा टू ओबे। तो यहाँ क्या भरेंगे, TO2 OBE ओबे। ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स, उन्होंने आदेशों के आज्ञा का पालन करना इनकार कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है कि वी हर सिंग इन द रूम। तो यहाँ तो पास्ट टेंस में होगा कि वी हियर्ड, पास्ट टेंस में V2 लगेगा, है ना, बेयर इन्फिनिटिव होगा कि मैंने उसे कमरे में गाते हुए सुना। वी हियर्ड हर सिंग इन द रूम, मैंने उसे कमरे में गाते हुए सुना, है ना। तो यहाँ पर होगा सिंग, सॉरी हर्ड होगा, HEARD हर्ड, भर के दूसरा रूप होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि माई डिजायर इज जो है, एम इज आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। माई डिजायर इज टू सी यू अगेन, मेरी इच्छा आपको पुनः देखने की है। तो टू सी होगा, SEEC होगा, मेरी इच्छा आपको पुनः देखने को है। माई डिजायर इज टू सी यू अगेन। ठीक है, टू सी यू अगेन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एवरीबॉडी विशेष, हर कोई इच्छा रखता है। एवरीबॉडी विशेष, हर कोई इच्छा रखता है ना, चाहता है, विश माने चाहना, है ना। टू एंजॉय लाइफ, जीवन को आनंदित रूप से जीने की इच्छा रखता है, इच्छा रखना, चाह रखना, जीवन के आनंद लेने का चाह रखता है या चाहता है ना। तो यहाँ पर टू एंजॉय होगा, विश के साथ भी इन्फिनिटिव लगेगा, टू एंजॉय होगा, टू एंजॉय, है ना। एवरीबॉडी विशेस टू एंजॉय लाइफ, एवरीबॉडी
विशेस टू एंजॉय लाइफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आई खाली जगह 5 बेल्स ऑफ द कॉटन। बेल मने बटन होता है, बेल ऑफ कॉटन। टू वांट, तो यहाँ पर क्या होगा? आई वांट बेयर इन्फिनिटिव होगा, सिर्फ वांट भरेगा। इस बात को ध्यान रखो, सिर्फ वांट भरेगा। आई वांट 5 बेल्स ऑफ कॉटन। आई वांट 5 बेल्स ऑफ कॉटन। 6 के आई वांट 5 बेल्स ऑफ कॉटन। क्वेश्चन नंबर 7, यू हैव खाली जगह, यू हैव टू गिव मी सम मनी, है ना। हैव के बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है और कर सकते हैं। आई हैव टू गिव मी कि सॉरी यू हैव टू गिव मी सम मनी। आपको मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा, आपको मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा। आप मुझे कुछ पैसा दीजिए, आप मुझे कुछ पैसा दीजिए। आपको देना ही होगा, आपको, आप मुझे कुछ पैसा दीजिए। आप मुझको कुछ पैसा देना पड़ेगा। आप मुझको कुछ, आपको मुझे को कुछ पैसा देना पड़ेगा, मैंने आप मुझे कुछ पैसा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, यहाँ पर IS इज लगेगा। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 11, वी सा हिम। सा के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगता है। वी सा हिम लीव। वी सा हिम लीव, मैंने उससे प्रस्थान करते हुए देखा। आई सा हिम लीव, मैंने उसे छोड़ते हुए देखा, है ना। आई सा हिम लीव। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि द मदर मेड द चाइल्ड। माँ ने बच्चे को, मेड मने होता है कि कोई चीज़ करवाना। माँ ने बच्चे को दूध पिलाई, है ना। बच्चा खुद दूध नहीं पिया, माँ ने पिलाया, ठीक है। तो यहाँ मेड या मेड लगा हुआ, तो मेड के बाद मैंने बताया था कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, मतलब वर्ब का पहला रूप हो जाएगा ड्रिंक होगा, DRINK ड्रिंक होगा, है ना, ड्रिंक। द मदर मेड द चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क। माँ ने बच्चे को दूध पिलाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ही वुड रेदर डाई देन। यहाँ भी वुड रेदर के बाद बताए थे, वुड रेदर के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? टेल। डाई देन टेल ए लाई। झूठ बोलने से बेहतर है, झूठ बोलने से बेहतर मर जाना बेहतर होगा। तो झूठ बोलने से बेहतर मर जाना होगा, ठीक है। झूठ बोलने से अच्छा मर जाना बेहतर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, आई होप टू पास दिस टाइम। होप के बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप टू पास दिस टाइम, मैं इस समय को पास करने की आशा रखता हूँ। आई होप टू पास दिस टाइम, आई होप टू पास दिस टाइम, आई होप टू पास दिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 14, द टीचर परमिटेड द बॉयज। टीचर ने लड़कों को अनुमति दिया। द टीचर परमिटेड द बॉयज, परमिट के बाद भी ऐसे तो जीरंड का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। द टीचर परमिटेड द बॉयज टू गो, यहाँ इन्फिनिटिव होगा।
टीचर ने बच्चों को जाने का अनुमति दिया, टू गो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है? मिस्टर बॉस आस्क्ड हर सन। मिस्टर बॉस ने अपने पुत्र से पूछा टू कम होम बिफोर डार्क। मैंने कहा, यहाँ पर कहने का अर्थ रहा मिस्टर बॉस ने अपने बेटे को अंधेरा होने से पहले आने को कहा, तो यहाँ पर होगा टू कम होगा। ठीक है। आस्क टू कम, से टू कम, इन्फिनिटिव लगेगा, टू कम होगा, आने को कहा, यहाँ पर टू कम होगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 क्या करा है? यू नीड नोट आंसर ऑल द क्वेश्चन। यहाँ पर नीड नोट जो है हेल्पिंग वर्ब की काम कर रहा है। यहाँ पर नीड नोट जो है हेल्पिंग वर्ब के काम करता है, तो इधर मेन वर्ब आना चाहिए। मेन वर्ब मतलब वर्ब का पहला रूप, तो आंसर होगा यू नीड नोट आंसर ऑल द क्वेश्चन। आपको सभी प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। यू नीड नोट आंसर ऑल द क्वेश्चन। यू नीड नोट ऑल द। अब 17 नंबर क्वेश्चन। ही मेड अस। यहाँ पर मेड जो लगा हुआ है MEDE मेड, तो इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। MEDE मेड के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तो क्या होगा? मेड के बाद जब बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है तो वेट भरना है ना, तो ही मेड अस वेट फॉर आंसर, WAIT वेट होगा, वर्ब के पहला रूप होगा वेट। ही मेड अस वेट फॉर एन आंसर। उसने हम लोगों को उत्तर देने के लिए इंतज़ार करवाया। उसने हम लोगों को उत्तर देने के लिए इंतज़ार करवाया। ठीक है। वेट हो जाएगा, ही मेड अस वेट फॉर एन आंसर। उसने उत्तर देने के लिए हम लोग को उत्तर देने के लिए इंतज़ार करवाया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है? ही वुड नॉट लेट एनी वन। ही वुड नॉट लेट एनी वन, लेट मैंने देना, उसे किसी को नहीं देना चाहिए टू यूज हिज बाइसिकल। उसे अपनी साइकिल को किसी को यूज करने के लिए नहीं देना चाहिए। उसे अपने साइकिल किसी को यूज करने के लिए नहीं देना चाहिए, तो लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तो ही वुड नॉट लेट एनी वन यूज बाइसिकल है ना, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तो यूज बाइसिकल। ही वुड नॉट लेट एनी वन यूज हिज बाइसिकल। आई मैनेज के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तो आई मैनेज्ड टू नॉक। मैंने खटखटाना का प्रबंध किया है, पास होने का प्रबंध किया है, टू पास होगा। आई मैनेज्ड टू पास, मैंने पास होने का प्रबंध किया है कि किस तरह से पास करूँगा चोरी करके। ठीक है, मैंने पास होने का प्रबंध किया है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? आई हियर द पोस्टमैन। हियर के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, HEARD। हियर के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तो आई हियर द पोस्टमैन टू नॉक एट द डोर। NOK नॉक, बेयर इन्फिनिटिव होगा, नॉक होगा। मैंने पोस्टमैन को दरवाज़ा खटखटाते हुए सुना। आई हियर द पोस्टमैन नॉक द डोर। मैंने पोस्टमैन को दरवाज़ा खटखटाते हुए सुना, V1 होगा। क्वेश्चन नंबर 21। ही वाज सीन, उसे देखा गया। ही वाज सीन, उसे देखा गया। यहाँ पर जो पैसिव वॉइस में है, इसलिए इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। ही वाज सीन टू लीव। उसे प्रस्थान करते देखा गया, है ना। लीव माने प्रस्थान करना, उसे प्रस्थान करते हुए देखा गया। ही वाज सीन टू लीव।
उसे लड़ते हुए देखा गया। ही वाज सीन टू फाइट। इसी तरह से यहाँ टू लीव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। देन सी लेट द चाइल्ड, उसके बाद सी लेट द चाइल्ड, है ना, उसने बच्चे को दिया, है ना। गो आउट, लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगता है गो आउट। उसने बच्चे को बाहर जाने दिया, गो आउट। सी लेट द चाइल्ड गो आउट, सी लेट द चाइल्ड गो आउट। बेयर इन्फिनिटिव जी वो गो हो जाएगा, वर्ब के पहला रूप होगा। सी लेट द चाइल्ड गो आउट, उसने बच्चे को जाने दिया, बाहर जाने दिया। क्वेश्चन नंबर 23। जया वांटेड, वांटेड के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, तो जया वांटेड टू लर्न, जया वांटेड टू लर्न, LEARN लर्न होगा, इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। जया वांटेड टू लर्न फोटोग्राफ, जया जो है फोटोग्राफी सीखना चाहती थी, है ना। जया फोटोग्राफी सीखना चाहती थी। जया वांटेड टू लर्न फोटोग्राफी। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21। इट इज़ ईजी टू एडवाइज अदर्स, 24 नंबर। इट इज़ ईजी टू एडवाइज अदर, टू एडवाइज अदर। एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। इट इज़ ईजी टू एडवाइज अदर्स, दूसरे को सलाह देना बहुत आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। इट इज़ ईजी टू एडवाइज अदर्स। अब क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। ही गॉट अप टू आस्क ए क्वेश्चन, है ना। गेट अप मने उठाना, है ना। गॉट अप, आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है। उसने क्वेश्चन पूछने के लिए उठाया। ही गॉट अप टू आस्क ए क्वेश्चन, गॉट अप के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तो टू आस्क हो जाएगा। यहाँ पर टू आस्क हो जाएगा। ही गॉट अप टू आस्क ए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है। आई वेंट के बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ। आई वेंट टू सी द मिनिस्टर, उन्होंने मिनिस्टर को देखने गया। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, वह मिनिस्टर को देखने गया। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2। डिड यू रियली सी हिम बीटिंग योर ब्रदर, डिड यू सी रियली हिम बीटिंग द योर ब्रदर, यहाँ पर जीरन लगा देंगे, बीटिंग योर ब्रदर, ना। बीट भी लगा सकते लेकिन बीटिंग लगा देते हैं, ठीक है। डिड यू रियली सी हिम बीटिंग योर ब्रदर, क्या आपने उसे वास्तव में अपने भाई को पीटते हुए देखा, क्या तुमने वास्तव में उससे अपने भाई को पीटते हुए देखा है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3। क्वेश्चन नंबर क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 3। वेटर ड्वेल मैंने निवास करना था। बेटर ड्वेल्स इज द मिड्स ऑफ अलार्म्स, बेटर ड्वेल्स इन द मिड्स ऑफ अलार्म, ठीक है। अलार्म के बीच में होगा तब यहाँ बेयर इन्फिनिटिव लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। ही बेड मी, उन्होंने मुझे कहा। बेड मैंने कहना, ठीक है, उन्होंने कहना। ही बेड मी, बेड के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगता है, BADE, बेड मैंने होता है कहना, बोलना, तो बेयर इन्फिनिटिव लगता है बेड के बाद। तो क्या होगा यहाँ पर, टू टेल एन एवरीथिंग। ही बेड मी टू टेल एवरीथिंग, यहाँ पर टेल होगा, टेल एवरीथिंग। ही बेड मी टेल एवरीथिंग, उन्होंने मुझे कहा। टेल एवरीथिंग, सभी चीज़ कहने के लिए मुझे कहा। टेल एवरीथिंग, ठीक है। ही बेड मी टेल एवरीथिंग, उन्होंने सभी चीज़ कहने के लिए कहा। ही बेड मी टेल एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 5। ही हैड नो चॉइस बट,
उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, है ना। बट ओबे, बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगता है, बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगता है ना। आज्ञा पालन करने के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ही हैड नो चॉइस बट ओबे, उसे आज्ञा पालन करने के सिवा कोई उपाय नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, यू नीड नोट। नीड नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद मेन वर्ब होगा, वर्ब के पहला रूप बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। तो यू नीड नोट सेंड हिम बैक, उसे वापस, तुम्हें उसे वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नोट सेंड हिम बैक, सेंड हिम बैक, यू नीड नोट सेंड हिम बैक, उसे वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी ढेर सारा क्वेश्चन है, लेकिन सारा क्वेश्चन इसी तरह का है।